इंडिया का हॉस्पिटैलिटी मरा हुआ है। रियलिटी ऑफिस उन लोगों की, और सैलरीज और ग्रोथ की बात करें, प्रोडक्शन आंख बंद करके चुन ले। क्रूजेस पे जॉब हैं बहुत सारे हैं। अब यूरोप में सबसे ज्यादा डिमांडेड बार टेंडिंग है। आज के टाइम पे इटालियन बहुत ज्यादा डिमांडेड है, तो इटालियन आज के टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांडेड है। और हाय गाइस, माय नेम इज फिरोज एंड न्यू वॉच टू फिरोज हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग्स। गाइस, आप लोग पूछ रहे थे कि फिरोज भाई होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री कैसा है, होटल मैनेजमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और किन लोगों को होटल मैनेजमेंट आज के टाइम पे करना चाहिए, और होटल मैनेजमेंट करने के क्या बेनिफिट्स हैं नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आज मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है और कितना पैसा कमा सकते हैं, और कौन सा डिपार्टमेंट से हम अपना फ्यूचर एक स्टेबल कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ये 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो में मैं हर एक चीज़ को छोटा से छोटा तरीके से आसान तरीके में बताने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज, बात करें होटल मैनेजमेंट 2025 का, तो होटल मैनेजमेंट 2025 उन स्टूडेंट को करना चाहिए जिनका होटल इंडस्ट्री में एज ए स्टेप, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जिनका इंडस्ट्री मतलब क्या बोलते हैं, इच्छा हो, तो उस बच्चों के लिए परफेक्ट है। जिनको थोड़ा क्रिएटिविटी, लोगों से बात करना, घूमना, ये सब चीज़ें पसंद है, उन बच्चों के लिए होटल मैनेजमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। उसके अलावा दूसरा, इस इंडस्ट्री में लोग भाई किसी दूसरे के कहने पे भी आ जाते हैं कि भाई फलाना भाई यूरोप में है, फलाना भाई अमेरिका है, फलाना भाई दुबई में बैठे हैं, मतलब लॉट्स ऑफ कंट्री में आउट ऑफ है, क्या मौज मस्ती, उनका लाइफ स्टाइल देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भाई किन्हीं का आप लाइफ स्टाइल देख के मत अट्रैक्ट होइए। आप अपने आप को पहले जानिए कि आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हो नहीं बने हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है भाई, आप वो पढ़ाई भी कर लोगे, बाद में आपका इच्छा नहीं है काम के टाइम पे, जब स्टार्टिंग का टाइम होता है बहुत तकलीफ होता है होटल इंडस्ट्री में। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बहुत तकलीफ होता है। होटल मैनेजमेंट में क्या तकलीफ होता है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे भाई आपके सीनियर्स आपके बराबर लेते हैं इस इंडस्ट्री में। आपको स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई लोग तंग कर रहा है, आपको व्यवहार अच्छा लोग बहुत सारी जगह पे होटल में नहीं करते हैं, ये भी शिकायतें हैं और रियलिटी है, मैं बता रहा हूँ। आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दिन में बहुत सारे आपको वर्क उल्टा पुल्टा कुछ भी ऐसा काम दे देंगे। और स्टार्टिंग पे जब आपके करियर स्टार्ट के टाइम पे एज ए स्टीवर्ड, एज ए किचन हेल्पर कॉमीज, या एज ए फ्रंट ऑफिस बेल बॉय, और एफएनबी सर्विस में आप असिस्टेंट वेटर काम करते हो, तो आपसे उल्टा पुल्टा कुछ भी काम करे जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद आप ये चीज़ बोलोगे, क्या यार मैंने ये गलती को क्यों चुना और मैं क्यों कर रहा हूँ, आप अपने आप से सवाल पूछने स्टार्ट कर दोगे। तो इंडस्ट्री सच में बहुत अच्छा है, लेकिन उनके लिए ये इंडस्ट्री अच्छा है जो अ, इन सब को झेल के और आगे जो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल एक्सपीरियंस बनाया, उनके लिए इंडस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट है। तब वो एक मौज करते हैं। जब अगला आपने इंडस्ट्री को 2 साल दिया, होटल इंडस्ट्री को, और 2 साल के बाद का जो यहाँ का लाइफ स्टाइल है आपका, वो आप टोटली चेंज कर देगा। ये इस इंडस्ट्री की खासियत है। और उसके अलावा आप इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे लाइक कल को अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। कल को आप ट्रैवल करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड है, आप जहाँ जाना चाहें वहाँ काम कर सकते हैं, क्रूज पे काम कर सकते हैं। मेरे इनफैक्ट अभी मेरे खुद के दोस्त हैं, एजाज भाई हैं, जो कि बिहार से हैं, अभी यूएसए साइड में हैं। और कपिल सा भाई हैं एक, वो अभी स्पेन में है। मैं खुद रोमानिया में हूँ होटल में इंडस्ट्री में। तो लॉट्स ऑफ कंट्री आप ट्रैवल कर सकते हैं, ये तो सबसे बड़ा है। उसके अलावा आप घूमने के लिए, आपको लाइफ स्टाइल जीने के लिए, और आपके पास जो टाइम बचता है, जो कि टाइम जो यहाँ पे आप सेविंग करते हो, वो आपका बहुत ही है। और लेकिन हाँ, इस इंडस्ट्री में वर्किंग आवर्स 12 आवर नॉर्मल है। अगर आप इंडिया में काम करते हो 8 to 10 आवर, तो 8 आवर्स तो कहीं कहीं पे है, लेकिन 12 आवर ज़्यादातर मैंने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में देखा है, खासकर 12 घंटा 10 घंटा वहाँ पे ड्यूटी रहता है। इफ इनफैक्ट आप ट्रेनिंग के दिनों में, लोग कहते हैं भाई 14 14 घंटे काम कराते हैं, कहीं ना कहीं पे ये सच्चाई भी है भाई, करवाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे भी नहीं भी करवाते हैं। तो डिपेंड ऑन कि साला आप किस प्रॉपर्टी में हो, क्योंकि यहाँ का जो ये इंडिया का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ना, वो एक मैं मरा हुआ इंडस्ट्री समझता हूँ। वहाँ पे कहीं पे अच्छा भी है, कहीं पे बुरा भी है। तो डिपेंड है आपके ऊपर भाई, आपका नसीब आपको किस होटल में लेके गया, और किस सेक्टर्स में लेके गया, और कैसा काम है वहाँ पे। तो गाइज, मैं बता रहा था आपको कि इंडिया का हॉस्पिटैलिटी मरा हुआ है, रियलिटी ऑफ मरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भाई कुछ भी, उतना भी वेल डिसिप्लिन कहीं पे है कहीं पे है नहीं। तो डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट के ऊपर है कि आप किस प्रोजेक्ट में हो, और किस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो, किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। लॉट्स ऑफ होटल चेन्स है वहाँ पे, सबका अपना अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस है। तो कहीं पे अच्छा भी है, कहीं पे बुरा भी है। तो डिपेंडेंट हो इंडियन हॉस्पिटैलिटी, ऐसा हम कुछ बोल नहीं सकते।
लेकिन हाँ सच्चाई है कि हाँ इंडियन हॉस्पिटैलिटी ऐसा ही है। और दूसरा गाइज बात करें कि हम किस डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है होटल इंडस्ट्री में, तो गाइज होटल इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट की मैं बात करता हूँ तो भाई अपने ऊपर है कि आप होटल इंडस्ट्री में कौन सा डिपार्टमेंट आपको पसंद है। जस्ट लाइक कि बहुत सारे लोगों को F&B सर्विस पसंद है, किचन में खाना बनाने का पैसेंस उनको अच्छा लगता है, तो वो बहुत सारे लोग F&B फूड प्रोडक्शन है चुन लिए हैं, और बहुत सारे लोग हाउस कीपिंग में भी है, बहुत सारे लोग फ्रंट ऑफिस में है। तो डिपेंडेंट कि आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से कोई सा भी चुन सकते हैं, क्योंकि चारों डिपार्टमेंट बेस्ट है। किसी को आप किसी से कंपेयर नहीं सकते, सबका काम अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है, सब में सैलरीज का भी डिफरेंट है, उसके बाद फ्यूचर का भी अलग अलग डिफरेंट है। तो डिपेंडेंट कि आप उस डिपार्टमेंट में चुनते हो। लेकिन हाँ कोई आदमी अगर फ्रंट ऑफिस चुनता है तो रियलिटी ऑफ की फ्रंट ऑफिस में अपॉर्चुनिटी रियल में कम है। क्यों है कम, मैं बताता हूँ। आप इंडिया में या कोई भी लग्जरीज इंटरनेशनल में फ्रंट ऑफिस को इंडियंस हो या अलग नेशनैलिटी के कंपेयर करेंगे अदर इंडस्ट्री के जॉब से, तो फ्रंट ऑफिस में रियलिटी ऑफ की कम लोगों को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है कम लोगों को, तो इसका कारण है कि फ्रंट ऑफिस में क्या होता है कि मतलब वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ आपका लाइक एक अच्छा मतलब गोला चिट्टा एकदम लॉन्ग होना चाहिए, अच्छा पर्सनैलिटी होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक मैटर तो करता है फ्रंट ऑफिस में। दूसरा है कि फ्रंट ऑफिस उन लोगों के लिए बना है लेकिन जो कि एक वेल अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं, एनी टाइम आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, तो आपके लिए फ्रंट ऑफिस बेस्ट है। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी रियल ऑफ में कि फ्रंट ऑफिस में थोड़ा कम है, होटल इंडस्ट्री के हॉस्पिटैलिटी की बता रहा हूँ। और सैलरीज और ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ और सैलरी की बात करें तो F&B आप आंख बंद करके चुन सकते हैं, भर भर के ग्रोथ है। फूड प्रोडक्शन आंख बंद करके चुन ले, हाउस कीपिंग में भी है लेकिन जो आप फ्यूचर ग्रोथ कहोगे तो हाउस कीपिंग में थोड़ा सा कम है। इसका कारण है कि हाउस कीपिंग में क्या होता है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है लेकिन उसमें क्या है कि हाउस कीपिंग में मोस्टली अब क्या होता है कि क्लीनिंग, और बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है, क्लीनिंग करना पड़ता है। आप उसके बाद R1 R2 R3 केमिकल्स जो हैं, जितने केमिकल्स हैं उनके नाम जानने पड़ते हैं। उसके अलावा उनमें आपको कम टाइम पे एक पोजीशन मिल सकता है, सुपरवाइजर बन सकते हो, लेकिन उसका बहुत बड़ा मैं कहूँगा ग्रोइंग नहीं है हाउस कीपिंग इंडस्ट्री का। ग्रोइंग नहीं, एक मैनेजर बजाने के बाद आदमी रुक जाता है। अगर सबसे ज़्यादा कोई डिपार्टमेंट में ग्रोइंग है तो वो है अपना F&B सर्विस। लोग GM भी बने हुए हैं F&B सर्विस से, मैं देखा हूँ। और वो एक GM है, सक्सेसफुल GM है। क्यों है, तो उनको सारे कोर डिपार्टमेंट का नॉलेज है, उनको सब पता होता है कि कैसे क्या है नहीं है। एक जनरल मैनेजर जो कि किसी भी प्रोजेक्ट हो या GM हो, उनको सब कुछ पहले से मतलब कि उन्होंने इतना साल एक्सपीरियंस करने के बाद, 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इंडस्ट्री 20 साल देने के बाद आदमी को ऑफकोर्स अगर उस पार्टी में कोई बहुत कर रहा है तो उसको सब पता हो जाता है कि भाई कहाँ पे क्या है नहीं है, कहाँ पे कैसे मैनेज होता है नहीं होता है। तो यही चीज़ है गाइस। और बात बाकी करें तो यार F&B में भी दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है। आप बाहर जा सकते हो, फूड प्रोडक्शन से भी जा सकते हो, क्लीनिंग से भी जा सकते हो, क्रूजेस पे जॉब हैं बहुत सारे हैं। बार टेंडिंग एक हट के थोड़ा सा करियर है आज के टाइम पे। यूरोप में सबसे ज़्यादा डिमांडेड बार टेंडिंग है। 2025 में अगर कुछ कोई पूछता है फिरोज भाई मैं क्या चुनूँ, तो आप आंख बंद करके बार टेंडिंग चुन लो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है करियर अपॉर्चुनिटी। उसके बाद फूड प्रोडक्शन है ही है। आपको इटालियन सीखे, आज के टाइम पे इटालियन बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। उसके अलावा और भी फूड्स और कुजिन्स है, फ्रेंच फूड सीख सकते हैं। उसके अलावा फिर और भी कुजिन्स है दुनिया भर, जापानीज सुशीज वगैरह के शौकीन अगर बनाना पसंद है तो जापानीज कुजिन सीख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा इटालियन आज के टाइम पे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांडेड है, और इटालियन का सब दिन डिमांड रहता है। क्यों रहता है, तो इटालियन भाई बेसिकली इटालियन का जो फूड है वो एक्चुअली इटालियन इटली से ही बेसिस है, लेकिन पूरे दुनिया में लोग खाना पसंद करते हैं। पिज़्ज़ा पास्ता और इन सब चीज़ों को खाना पसंद करते हैं लोग, तो यहाँ पे नॉर्मल है। यहाँ पे भी यूरोप में काफ़ी फेमस है इटालियन कुजिन। तो यही सब चीज़ें गाइस थी। और चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमने मुझे जितना पता था मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और आज वॉकिंग ब्लॉगिंग करते करते मैं सोचा कि आज आपको बताता हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री 2025 किन बच्चों के लिए है, और क्यों करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटी है। और अब भी यहाँ पर रात के 8 बजे इसका देख सकते हो किस तरह का मौसम है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और जो अगर कोई किन्हीं को बुरा लगा हो कि हाँ आपने गलत बताया फिरोज भाई, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो मेरा रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस है मैंने आपके साथ शेयर किया।
तो मिलते हैं किस और वीडियो में। जय जय भारत।